आज हम ME 108 के तहत वेल्डिंग शॉप में काम आने वाले औजार व उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर, यह इलेक्ट्रोड को पकड़ने का कार्य करता है। इसके हत्थे स्प्रिंग भारित लोडेड इंसुलेटेड यानी अवरोधी पदार्थ के बने होते हैं। हत्थों को दबाकर होल्डर के खांचों में वेल्डन इलेक्ट्रोड या छड़ यानी रोड को पकड़ता है। होल्डर धातु भाग ढलवे पीतल का बना होता है। इनके जबड़े जिसमें वेल्डिंग रॉड पकड़ी जाती है वो कॉपर कोटेड या कॉपर के होते हैं जिसकी चालकता उच्च होती है। ये होल्डर हैवी ड्यूटी लगभग 500 एम्पियर धारा की क्षमता के होते हैं। वेल्डिंग केबल, इसमें हजारों तांबे के तारों की सहायता से बनाई जाती है। यह हजारों तांबे के तारों की सहायता से बनाई जाती है जिसके ऊपर कागज़ लपेटकर उपयुक्त पदार्थ के धागों की लपेटों की परत होती है, जिसके ऊपर रबड़ की कड़ी परत चढ़ा दी जाती है, जिसके बल प्रत्यास्थ जल रोधी व टिकाऊ बन जाती है। केबल कनेक्टर या केबल संयोजक, केबल को ट्रांसफार्मर मशीन धारक अर्थिंग क्लैंप या लंबाई बढ़ाने के लिए या लग प्रयोग किए जाते हैं। प्राय तांबे के बने होते हैं व इनकी क्षमता निर्धारित से अधिक धारा वहन करने योग्य होनी चाहिए। जोड़ने वाले नट बोल्ट भी तांबे या पीतल के होने चाहिए और मजबूती से कसे होने चाहिए। सी क्लैंप, इसकी बनावट सी आकार की होती है, इसलिए इसे सी क्लैंप कहते हैं। इसमें कास्ट आयरन का एक फ्रेम होता है जिसका एक सिरा स्थिर बटन होता है। दूसरे सिरे को एक नट के रूप में लाया जाता है। इस नट में एक स्पिंडल चल सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूमने वाला बटन रहता है तथा दूसरे सिरे में एक हैंडल पड़ा होता है। इसमें बड़े से बड़ा जितना साइज पकड़ा जा सकता है वही उसे सी क्लैंप का साइज होता है। इसका प्रयोग फैब्रिकेशन कार्यों में जॉब को पकड़ने में अधिक किया जाता है। अर्थ क्लैंप, अर्थिंग केबल का वर्किंग बेंच से संबद्ध हो जाने पर जॉब यानी वर्क पीस इसी बेंच पर रख के वेल्ड किया जाता है। हैंड स्क्रीन, आर्क वेल्डिंग से तेज रोशनी यानी पराबैंगनी तथा अवरक्त इंफ्रारेड किरणों को उत्पन्न होती है अतः आँखों तथा चेहरे की तेज रोशनी हानिकारक किरणों और पिघली धातु से छिटकी बूंदों से यह हाथों की रक्षा या फेस शील्डेड सुरक्षा करती है। यह फाइबर शीट का बनाया जाता है। इसके बीच में गहरे यानी डार्क रंग का शीशा लगाया जाता है जिसमें से देखने पर सुरक्षित विधि से वेल्डन स्थल को देखा जा सकता है। एप्रन, एप्रन ताप अवरोधी क्रोम लेदर का बना होता है। यह ऑपरेटर के कपड़ों व शरीर की रक्षा चिंगारियों को बाहर रोक कर करता है। चिपिंग गॉगल्स, वेल्डिंग करने के बाद चिपिंग करके जो धातुमल स्लैग उतारते समय इसको आँखों पर लगाई जाती है ताकि कण उड़कर आँखों में न गिरे। ये प्लेन शीशों वाली होती है अतः आँखों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें अवश्य लगाना चाहिए। ग्लोव्स, यह भी क्रोम लेदर के बने होते हैं। यह हाथों की ताप और गर्म चिंगारियों से रक्षा करते हैं। चिपिंग हैमर, यह एक नुकीली हत्थे में स्प्रिंग लगी हुई हथौड़ी होती है। वेल्डिंग के करने के बाद जॉब पर जो स्लैग आ जाता है उसको संडासी से पकड़कर एनविल पर रखकर धीरे धीरे स्लैग या स्पेल्टर छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनको उतारने के काम आती है। वेल्डिंग करने के बाद चिपिंग हैमर से जब स्लैग व छोटे दाने उतार देते हैं तो उसको फिर संडासी से पकड़ के और जिस ब्रश से हम साफ़ करते हैं उसे हम स्टील वायर ब्रश कहते हैं।
ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग टार्च और कटिंग टार्च। वेल्डिंग टार्च और कटिंग टार्च दोनों में ही ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इन टार्चों के टिप में अंतर होता है। वेल्डिंग की टार्च की टिप में केवल एक छिद्र गैस ज्वाला बनाने के लिए होता है, परंतु कटिंग टार्च में 4 छोटे व बीच में एक बड़ा छिद्र ऑक्सीजन के लिए बनाया जाता है। अन्य 4 में से ऑक्सी एसिटिलीन मिश्रण के लिए बनाए जाते हैं। कटिंग टार्च में 2 कंट्रोल वाल्व के अतिरिक्त उत्तोलक लीवर होता है, जिसके अतिरिक्त ऑक्सीजन ली जा सकती है। हॉज पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर को ब्लो पाइप की गैस निविष्ट के लिए जोड़ने वाले रबड़ पाइपों को हॉज पाइप कहा जाता है। ये रबड़ के बने होते हैं। ये पाइप सुदृढ़, लचीले व फटते नहीं हैं। ऑक्सीजन के लिए काला या नीला तथा एसिटिलीन के लिए लाल रंग का पाइप प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को गैस सिलेंडरों से वेल्डिंग टार्च तक पहुंचाने के लिए रबड़ के होज पाइप प्रयोग किए जाते हैं। इनको रीइंफोर्स करके गैस का प्रेशर सहने योग्य बनाया जाता है। होज पाइप को निप्पल पर चढ़ाकर प्लेन नट के द्वारा सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर में फिट कर दिया जाता है। इन्हें होज क्लिप भी कहते हैं। नटों के अंदर दाएं हाथ की चूड़ियां होती है। प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर गैस सिलेंडर से निकलने वाली गैस का दाब आवश्यकता अनुसार कम करके टार्च या ब्लो पाइप को भेजने का कार्य करता है। सिलेंडर वाल्व खोलने पर गैस सर्वप्रथम उच्च दाब कक्ष यानी हाई प्रेशर चैम्बर में प्रवेश करती है, जिसका दाब गेज 1 की सहायता से बढ़ा जा सकता है। उक्त कक्ष की गैस एक नोजल में से होकर निम्न दाब कक्ष यानी लो प्रेशर में पहुंचती है। नोजल में से गुजरने के कारण गैस के दाब में कुछ कमी आ सकती है। नोजल एक छोटे स्प्रिंग की सहायता से सीट द्वारा बंद किया जाता है तथा बड़े स्प्रिंग से संबंधित पिन द्वारा खोला जाता है। रेगुलेटर को चित्र में दर्शाया गया है। एक दाब नियंत्रक यानी रेगुलेटर पेच की सहायता से बड़े स्प्रिंग के दाब तथा सीट के विस्थापन को समंजित किया जा सकता है। दाब यानी रेगुलेटर में से गैस प्रवाह जब कम हो जाता है तो निम्न दाब कक्ष के अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे डायफ्राम नीचे आ जाता है तथा अपने साथ साथ सीट को भी नीचे लाकर निम्न दाब कक्ष में गैस के प्रवाह को कम कर देता है। फलस्वरूप निम्न दाब कक्ष में गैस का दाब कम हो जाता है। इसके विपरीत जब रेगुलेटर में से टार्च या ब्लो पाइप की और गैस प्रवाह बढ़ता है तो निम्न दाब कक्ष में गैस का दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़ा स्प्रिंग सीट को ऊपर करके नोजल में से गैस का प्रवाह बढ़ा देता है। इससे निम्न दाब कक्ष में गैस का दाब अधिक हो जाता है। निम्न दाब कक्ष का दाब गेज 2 की सहायता से पढ़ा जा सकता है तथा इस कक्ष में एक ब्लो ऑफ वाल्व भी लगा होता है, जो अधिक दाब होने पर डायफ्राम की रक्षा करता है। वेल्डन के लिए, काटने के लिए तथा भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रेगुलेटर्स उपयोग में लाए जा सकते हैं। लाइटर वेल्डिंग टार्च को प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।